अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल बागी टीवी और प्रोग्राम यास्मीन की बैठक। आज का जो प्रोग्राम है वो माशी तौर पे और जियोपॉलिटिकली बड़ी अहमियत का हामिल है, यानी जो गैस पाइपलाइन ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बिछनी थी वो पाकिस्तान के लिए किस कदर ज़रूरी है। ये गैस लाइन प्रोजेक्ट जो है, जिसको पीस पाइपलाइन या आईजीएस गैस भी कहते हैं, ये इसलिए दोनों मुल्कों के माबैन शुरू किया गया, इसकी बुनियाद डाली गई ताकि ईरान से नेचुरल गैस पाकिस्तान लाई जा सके। लेकिन ये करने के बाद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, इंटरनेशनल सैंक्शंस जो ईरान के ऊपर आए और मुख्तलिफ मामलात जो टेंशन्स रीजनल चल रही हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये अभी तक मामला पाया तकमील को नहीं पहुंच पाया है। ओरिजिनली इसका काम नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना था, लेकिन बहुत सारे मसाइल का इसको सामना करना पड़ा प्रोजेक्ट के। मसले क्या थे उन पे ज़रा नज़र डालते हैं। मार्च 2013 को प्रेसिडेंट जरदारी और अहमदिनेजाद ने बड़े सेरेमोनियसली ये प्रोजेक्ट ईरान के चाबहार पोर्ट के करीब लॉन्च किया और इसका जो तखमीना था इसको लगाने का और काम करने का वो USD 7.5 बिलियन डॉलर्स, जो एक बहुत ख़तीर रकम है। लेकिन प्रोग्रेस इसलिए रुक गई क्योंकि US ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर दी और ये उसके बाद किए जब ईरान अपने साइड की जो पाइपलाइन थी उसको बिछा चुका था। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ लीगल और डिप्लोमेटिक एवेन्यूज़ को फॉलो किया है और बहुत कोशिश की है कि US पाकिस्तान को ये पाइपलाइन पाया तकमील पहुंचाने तक इजाज़त दे दे उसकी। लेकिन जो सक्सेसफुल कंप्लीशन है पाइपलाइन की, उसकी इम्पोर्टेंस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है। US ने तो अभी तक वेवर नहीं दिया, लेकिन इम्पोर्टेंस क्यों है? जब हम LNG या कहीं दूर दराज इलाके से हिस्सों से गैस मंगवाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह बहुत बढ़ जाती है। ये एक कॉमन सेंस की बात है। जब आप किसी पड़ोस के मुल्क से मंगवाते हैं कोई चीज़, उनके साथ ट्रेडिंग करने में आपको ये आसानी रहती है कि वहाँ से माल का आना और जाना चार्जेस आर नॉमिनल, वो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दोनों ममालिक को होता है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक 2023 में ईरान के साथ एक और मुआहदा किया था जो पाइपलाइन से जुड़ा हुआ था। इस काम के साथ उन्होंने एक ट्रेड वॉल्यूम अपना बढ़ाने का एग्रीमेंट पे साइन किया था। दे इंक्ड दैट एग्रीमेंट, जिसकी रकम 5 बिलियन US डॉलर्स थी और ईरान के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट वुड हैव बीन अ ब्यूटिफुल थिंग, क्योंकि उधर हमारे पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे शिया जो रह रहे हैं वो सेकंड लार्जेस्ट हाईएस्ट सेक्ट है और बड़ी हसीन चीज़ें शिया सेक्ट से मुताल्लिक़ ईरान में जैसे तुरबे हैं। तो जो शिया लोगों से भी जब मैं बात करती हूँ, मेरे दोस्त के आप लोग तुरबा इस्तेमाल करते हो, तो वो कहते हैं वो क्या होता है। तो जब मैं समझाती हूँ तो कहते हैं ओ सजदागाह। तो मैं बड़ी शर्म दिलाती हूँ उन्हें कि यार असल वर्ड तुरबा है। और इस कस्म की मुख्तलिफ़ चीज़ें विच आर पर्टिकुलर टू देयर सेट बट दे आर ब्यूटिफुल, उसकी बहुत मार्केट यहाँ हो सकती है। इसी तरह पाकिस्तान की बहुत सारी अशिया की मार्केट उधर हो सकती है, क्योंकि रिलीजियस एफिलिएशन तो हमारी है, नॉट एलिनिएशन। अच्छा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो नेबरिंग ममालिक के साथ, जैसे मैंने कहा कि बहुत कामयाब रहते हैं। मैंने अपने चैनल के लिए यास्मीन आफ्ताब अली के साथ डॉक्टर बदर का सुहेल का एक प्रोग्राम किया था, जिसमें वो अब अपना सेटअप सारा अफ्रीका में लगाने जा रही हैं और उन्होंने ये बताया था कि अफ्रीका का वहाँ के यूरोपियन ममालिक और करीबी ममालिकों के साथ फ्रेट फ्री एग्रीमेंट भी है। अब इमेजिन द ब्यूटी ऑफ दिस अरेंजमेंट कि हम अगर ईरान से ये तजर्बा कामयाब हो और हमारा ये 5 बिलियन US डॉलर्स का ट्रेड एग्रीमेंट
रवां हो सके तो हम उनके साथ फ्रेट फ्री एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, विच विल मेक थिंग्स रियली चीप फॉर बोथ द कंट्रीज़, फॉर द एंड कंज्यूमिंग बायर। आगे चलते हैं जी। रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 में पाकिस्तान ने दोबारा जब यूएस से वेवर की बात करी तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अगर करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि आपके ऊपर भी सैंक्शंस लग सकते हैं, क्योंकि ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस हैं। अब दिलचस्पी की बात यह है कि ये इनके जो 2019 का फ़ैसला था यूएस का, उसके मनाफी है। वो फ़ैसला क्या था? उन्होंने 8 ममालिक को बसमेत इंडिया ये इजाज़त दी कि वो अपने गैस की इंपोर्ट ईरान से कर सकें। उस वक्त तक भी ईरान पे सैंक्शंस लग चुके थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं इजाज़त हुई? शायद बल्कि ग़ालिबन इसकी एक वजह यह है कि चाइना और पाकिस्तान का बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, और चाइना वो मुल्क है जिसको अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि वो उभर कर, जितना उसका उभरना, उसका एज अ सुपर पावर आना डिले कर सकता है वो करे, और यकीनी तौर पे वो चाइना के इतने करीबी एलाए को सपोर्ट करना नहीं चाहेगा। प्रोजेक्ट जो है वो उसकी एक डिले होने की वजह तो ये नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी पाइपलाइन डालते भी हैं तो ये वजह बन जाएगी। वो ये कि पाकिस्तान के जो अपने एनर्जी क्राइसिस हैं मुल्क के अंदर, वो रिज़ॉल्व नहीं हो रहे। उनके यहाँ अपनी डिमांड बहुत हाई है गैस की, और वो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनके यहाँ अपनी शॉर्टेज होती है। अब अगर वो पाकिस्तान को भी एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको वो बैलेंस किस तरीके से करेंगे अपने यहाँ पैदा होने वाली डिमांड के साथ? तो ये भी एक सवाल है जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। और डिस्पाइट परसिस्टेंट एफर्ट्स जो पाकिस्तान ने किए हैं लीगली डिप्लोमेटिक चैनल से, लेकिन ये बैरियर्स नीचे नहीं आ रहे। अच्छा, ये एक नोटवर्दी बात इधर ये है कि जो पोजीशन है पाकिस्तान की वो ऐसी है कि अगर इस साल के आखिरी टियर में हम अगर अपनी तरफ की ज़िम्मेदारी यानी पाइपलाइन ले नहीं करते तो ईरान हमको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जा सकता है इन वायलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। याद रहे ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म पीरियड पहले ख़त्म हो चुका था और ये ईरान ने हमें एक्सटेंड करके दिया है, और अगर उसने हमें सू किया तो 18 बिलियन यूएस डॉलर्स की पेनल्टी पाकिस्तान को यकीनी तौर पे पड़ेगी, जो पाकिस्तान देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। अब सवाल ये है, पाकिस्तान चाहता है यूएस हमको वेवर दे। यूएस हमें वेवर नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली हर लिहाज से एक बड़ी कमज़ोर फुटिंग पे है। जब आपको कुछ लेना होता है किसी से तो उसको कुछ देना पड़ता है। एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है, देयर इज़ नथिंग एज अ फ्री लंच इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। मुफ्त का खाना कोई नहीं खिलाएगा। तो आपके पास ऐसा है क्या जो आप अमेरिका को दें और अमेरिका उसको लेने में इंटरेस्टेड हो? इकोनॉमी आपकी सफ़र कर रही है, एक्सपोर्ट करने को आपके पास कुछ ख़ास माल नहीं है, प्रोडक्शन यूनिट्स आपके धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, डॉलर्स आपके पास नहीं है, एलसी आप नहीं खोल सकते। एक हल जो हो सकता है, एक मशवरा है, आई एम श्योर heads better than mine when they sit together, they can come up with better observations and better options. मगर एक ऑप्शन जो मैं दे रही हूँ कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी कोऑपरेशन यूएस के साथ डीपन कर सकता है। ये वो एरिया है जहाँ यूएस को इंटरेस्ट भी होगा, ख़ासकर जब उनके फुटप्रिंट्स अफ़गानिस्तान से हट चुके हैं और पाकिस्तान उनसे इंटेलिजेंस शेयरिंग, मिलिट्री कोऑपरेशन और असिस्टेंस इन एड्रेसिंग रीजनल चैलेंजेस उधर उनकी मुआवनत कर सकता है। ये एक बड़ा क्रूशल पॉइंट है, एरिया है, जिधर अगर हम बैठ के बात करें तो सिर्फ खड़े होके क्या अल्लाह के लिए हमें दे दो ना वेवर, इम्पॉसिबल। सो यू हैव टू ऑफर समथिंग इन रिटर्न। देखते हैं
کہ کیا ہوتا ہے، اور ہمارے جو فارن آفس میں لوگ بیٹھے ہیں اور حکومت ہے وہ اس طرف جلد توجہ کرے، کیونکہ ہمارا ہر ری ایکشن نی جرک ری ایکشن ہوتا ہے، ہماری پالیسیز پرو ایکٹیو نہیں ہوتی کہ ہم پہلے سے تیاری کریں کہ یہ ایک چیز ہو سکتی ہے، تو ہم پہلے سے وہ جو کہتے ہیں نا دا یونٹس دا اسٹیپس مسٹ بی ان پلیس، کہ ادھر تک پہنچنا ہے تو اس سے پہلے ہم نے کیا اقدام کرنے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔